अभी हम कर रहे हैं भाई यूनिट नंबर 110 आज करना है हमने। 109 भी देख लेते हैं, 110 भी देख लेते हैं, जो भी मसला होगा हल कर देते हैं आपका। और इंशाल्लाह अब 115 तक हमें चाहिए होते हैं, आज खत्म कर देंगे। और जो यूनिट्स हमने नहीं कराए, आप उसकी तफसील मुझे भेजेंगे, मैं वो करा दूंगा। क्योंकि 115 यूनिट क्लियर करके मैं रिकॉर्डिंग रख लूंगा। और मुस्तकबिल में दो किस्म के काम होंगे, एक होगा खाली रिकॉर्डिंग वाला काम और एक होगा क्लास। क्लास के अंदर अब रिकॉर्डिंग नहीं हुआ करेगी इसके बाद, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो बन चुकी है। या तो खाली रिकॉर्डिंग को ही ले ले। अच्छा, तो बेटा अब हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 110। देखते रहिएगा, क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। हाँ, कहते हैं ना, एक होता था क्रिमिनल मोस्ट वांटेड। और जब वहां पे कहता है कि पुलिस पहुंची तो वहां पे मुजरिम पहले ही जनाब वैली मौजूद था। फिर ऐसे चोरों से पकड़ा। फिर उसका इंटरव्यू होता था। वो कहता मुझसे गलती हो गई, गलती को कहता था गलती हो गई। हाँ, नौ क्या था? आई लाइक माई जॉब। वो भाई नौ करना है, आगा साहब नौ कोई नहीं किया हमने। हम्म, नौ करना, 109 आज करना है। वर्ब, the verb and the object normally go together. We don't usually put other words between them. बड़ा काम की बात है। I like my job। वो कहते हैं लाइक और माई जॉब, यानी ऑब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान कुछ नहीं आ सकता। आई लाइक माई जॉब वेरी मच। ये जो वेरी मच है, ये क्या है? ये आई लाइक माई जॉब वेरी मच, ये एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होती है? जो वर्ब के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे। लाइक करता हूं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा क्या करता हूं? लाइक। तो लाइक के बारे में बहुत ज्यादा इल्म है, एडवर्ब। पुत्रो, आई लाइक माई जॉब वेरी मच। ठीक है। अच्छा, अब तो इस सेंटेंस में इसको क्या कहते हैं? बतौर इनलार्जमेंट इस्तेमाल हुआ है, वेरी मच इनलार्जमेंट है। तो इनलार्जमेंट, अब मैं इस पे लेक्चर देने लगा हूं, क्या होती है? देखो बेटा, आई लाइक वेरी मच माई जॉब नहीं आ सकता। वो क्या कहा? द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट नॉर्मली गो टुगेदर, वी डोंट यूजुअली पुट अदर वर्ड्स बिटवीन देम। क्या कहा उसने? ये बिटवीन है ना उसके, ये यहां से यहां तक, ये क्या है? वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये क्या है? ये ये बिटवीन है। तो यहां पे कोई और चीज नहीं लग सकती। क्या नहीं लग सकता मसलन? ये नहीं लग सकता। क्या है ये? एडवर्ब। यानी आई लाइक वेरी मच माई जॉब नहीं हो सकता। आई लाइक माई जॉब वेरी मच, यानी लाइक के फौरन बाद ऑब्जेक्ट आना है ना। और एक और बात बेटा, ये सेंटेंस का कौन सा पार्ट है? आवर गाइड स्पोक इंग्लिश फ्लुएंटली, डिडंट यूज माई फोन, डू यू ईट मीट। ये क्या है? ये सब्जेक्ट है। ये ये क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। तो ये पार्ट कौन से हैं ये सारे? ये प्रेडिकेट है। क्या है? आए आए, चलो, प्रेडिकेट। ये क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट है। ये क्या है? प्रेडिकेट है। कौन सा? ये आई, आवर गाइड, आई डिडेंट, डिडेंट नहीं, और ये सब्जेक्ट नहीं, आई सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है। बाकी ये सब प्रेडिकेट। वर्ब के बाद डायरेक्ट क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। ये क्या है? इनलार्जमेंट है। ये ये इनलार्जमेंट है, यानी क्या? इनलार्जमेंट के तौर पे क्या यूज हुआ है? अपना अल्लाह तुम्हारा भला करे, ये क्या नाम के बच्चे, एडवर्ब को सेंटेंस की इनलार्जमेंट के तौर पे यूज किया गया। इनलार्ज यानी लार्ज किया गया है। ठीक है, इनलार्ज किया गया, क्या लार्ज किया गया है? किसको?
एडवर्ब को। ठीक है। अच्छा, आई लॉस्ट ऑल माई मनी। ये ऑल माई मनी क्या है? ऑब्जेक्ट है। लॉस्ट वर्ब है। एंड आई आल्सो लॉस्ट माई पासपोर्ट। कितना खूबसूरत फिक्रा, आप क्या क्या सिखा रहा है आपको। यानी पहले ग्रामर सिखाई, फिर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच सिखाए, फिर आपको उसने क्या, वर्ड ऑर्डर सिखा रहा है, यानी अल्फाज की तरतीब। वर्ड ऑर्डर, अल्फाज की तरतीब। आई लॉस्ट माई मनी एंड आई आल्सो लॉस्ट माई पासपोर्ट। At the end of this street, you will see a supermarket on your left. At the end of this street, ये क्या है? Enlargement है। सेंटेंस को लार्ज किया गया है। At the end of this street, यानी एडवर्ब लगा दी गई है। क्या? यू। तो यू क्या है बच्चों? यू क्या है? सब्जेक्ट। अगला ऐसा क्या है? विल सी अ सुपरमार्केट ऑन योर लेफ्ट। ये क्या है? प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट में क्या है? विल। ये वर्ब है इसकी। यू हेल्पिंग वर्ब। सी के बाद क्या आया? ऑब्जेक्ट। क्या? यू विल सी अ सुपर मार्केट। ऑब्जेक्ट। ऑन द लेफ्ट क्या है? एडवर्ब है। ऑन द लेफ्ट एडवर्ब है। तो ये इसकी सेंटेंस की क्या हो गई? एनलार्जमेंट। तो इसके लार्ज पोर्शन कौन से? एट द एंड ऑफ दिस स्ट्रीट, योर, ऑन योर लेफ्ट। अब गलत क्या क्या होता? अब यूं करते, you will at the end of this street see a supermarket on your left। तो उसने क्या कहा? at the end of the street you will see। उसने कहा पहले सब्जेक्ट लगाओ, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो उसने कहा इन चीजों को पहले वाजे कर लो। किन किन को? ये सेंटेंस का क्रक्स है इनको। हाय हाय, क्या स्लिपिंग हो रही है इसकी। चलो मैं दोबारा से। वो कहते हैं कि इनको वाजे करो है। हाँ, यू विल सी अ सुपर मार्केट, यानी यू के बाद डायरेक्ट क्या आई? हेल्पिंग वर्ब विल। विल के बाद वर्ब आई सी, फिर ऑब्जेक्ट आया, यानी इनके दरमियान में कुछ नहीं आना। एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट यू विल सी अ सुपर मार्केट ऑन योर लेफ्ट। अक्सर लंबा सेंटेंस गलत क्यों हो जाता है कि आप सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट इनके दरमियान कोई चीज ले आते हो, वो गलत है। वो नहीं लेके आनी। यूं कर सकते हो, यू विल सी अ सुपर मार्केट एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, ठीक है, कॉमा, ऑन योर लेफ्ट। यूं भी हो सकता है। या ऑन योर लेफ्ट, ठीक है, कॉमा, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट, कॉमा, यू विल सी अ सुपर मार्केट। ये भी हो सकता है। मगर यू विल सी अ सुपर मार्केट, इस सेंटेंस को इकट्ठा होना है। ये मैं कितना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि हाई फाई एग्जाम जो CSS, PMS, PCS या कोई भी बड़ा इम्तिहान है, उसमें इन चीजों का बड़ा ख्याल रखा जाता है। पता है आपको टीचर क्या कह रहे होते हैं क्लासों में? एक्सप्रेशन इंप्रूव करो। अब टीचर को खुद नहीं पता, उसे पूछो सर एक्सप्रेशन क्या होता है, तो पता है क्या वो कहेगा? वोकेबुलरी। वो वोकेबुलरी भाई, एक्सप्रेशन वोकेबुलरी नहीं होती। एक्सप्रेशन एक्सप्रेस करना, फिक्रों की तरतीब, वर्ड ऑर्डर को एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है। आप पूछना किसी उस्ताद से, सर व्हाट्स एक्सप्रेशन, गलत बताएगा। क्योंकि तालीम कम है ना। एम में कोई तालीम तो नहीं है ना। एम में बहुत कम तालीम है। एम में इम्तिहान देने के लिए, CSS PMS के लिए काफी है। टीचिंग के लिए एम ए काफी नहीं है। टीचिंग के लिए आगे ट्रेनिंग चाहिए। टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उसको पता हो कि सेंटेक्स क्या होता है, उसे पता हो कि ना सेंटेंस का तो पता है हमें वाले को। सेंटेंस डेवलपमेंट क्या होती है, मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे सिखाई जाती है, सिमेंटिक्स यानी मीनिंग्स को समझना कैसे सिखाई जाती है, फोनोलॉजी और फोनेटिक्स कैसे सिखाई जाती है, पता होता है क्या है, कैसे सिखाई जाती है इसका पता नहीं होता। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि CSS एकेडमीज के अंदर जो बच्चे CSS में फेल हो जाते हैं वो टीचर लग जाते हैं। और टीचिंग के पीछे बहुत बड़ी फिलॉसफी होती है। टीचर अपने अंदर के इल्म को
इतना खूबसूरत अंदाज में क्रिएटिवली पेश करता है कि सुनने वाले के अंदर इनकलाब पैदा होता है। एक बच्चे ने सीएसएस फेल किया हुआ है, वो रटी हुई किताबें बयान कर रहा है, यूं होता है, यूं होता है, यूं होता है, वो अपना जाती तजर्बा शो कर रहा है। जाती तजर्बा टीचिंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखता। मेरा भी तजर्बा है टीचिंग में, 96 7 से मैं टीचर हूं। उस तजर्बे की रूह में मैं आपको वो जो इल्म टीचिंग के ऊपर पड़ा हुआ इल्म है, मैं वो उस तजर्बे के साथ मिला के पेश कर सकता हूँ। लेकिन मेरा तजर्बा कुछ भी नहीं है पढ़ाने में, चाहे 40 साल के हो। जो टीचिंग के गोरे हैं ना, वो गुरुओं ने बनाए हुए हैं। मेरा तजर्बा और गुरुओं के तजर्बा वो कभी बराबर नहीं हो सकता। गुरु हमेशा आगे होता है, ठीक है। वो लिखी हुई जो टीचिंग में, इसलिए कहते हैं जहां भी कोई सीएसएस के एकेडमियों के अंदर ये फेल शुदा बच्चे पढ़ा रहे हैं, उसके करीब से ना गुजरना। वैसे तो सीएसएस पीएमएस ये जो अकेडमी है, इनके करीब से मत गुजरना, ये सिर्फ पैसे खाने के लिए हैं, ठीक है। 1.5 लाख का सेमिनार, 1.5 लाख फीस, 15 लाख किराया बिल्डिंग का, ये सब तुम्हारी जेब से जाते हैं। कभी किसी ने सिखाया भी है कुछ? इतना सिखाते हैं, फलां बुक मैंने पढ़ी थी, तुम भी पढ़ लेना, ये नोट्स हैं। 40 सफ़े के नोट्स देख देते जेंडर स्टडीज के। वो जेंडर स्टडी इतना बड़ा मजमून, 40 सफ़े, आपकी तो रीडिंग ही मर गई। अगर आपने पूरी बुक पढ़ी हो और तुक्के पे जवाब लिखा है ना, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग से आप पास हो जाएंगे। सीएसएस में नोट्स नहीं चलते, क्रिटिकल थिंकिंग चलती है, आपकी बात बताने का तरीका। जितनी ज्यादा किताबें पढ़ी होंगी उतना तरीका शानदार होगा। जितनी कम, मैं ये बात क्यों कर रही हूँ बेटा, हमने तो थीसिस डिफेंस किए होते, पीएचडी में रिसर्च पेपर लिखे होते हैं। जब वो वाइवा 350 बंदा हमारा ले रहा होता है इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में, 350 बंदे को वो इन्वॉल्व करते हैं। एक क्लास में प्रेजेंटेशन है, पर कैमरे लगे हुए हैं। वहां पे हमने क्रिटिकल पावर शो करनी है, रट्टी हुई पावर नहीं कि जितना हमने इतना पढ़ा होता है सारे बम, कभी मिसाइल मारने, कभी बम मारने, कभी क्या, कभी तोप चलानी है, कभी चपेट मारनी है, समझो ये हिसाब है। इसलिए आपने इतने सारे नोट्स पढ़े हैं, तो आपके पास तो छुरी भी नहीं है, आप तो एटम बम वहां पे लेके जाना है आपने तो। सीएसएस में तो एटम बम चलता है, तो आपने तो छुरी भी नहीं है आपकी चलनी। यानी मेरी कहने का मतलब आइडियाज के एटम बम। तो आपकी जो नोट्स हैं, वो भी नोट्स भी भेज दिए उस्तादों ने, ठीक है ना। उस्ताद से पढ़े, हमेशा उस्ताद से पढ़े, अल्लाह के वास्ते। कहे ना बंदा कि मैं सीएसएस फेल हो गया था, तो मेरे इस पेपर में 200 में से 199 नंबर आए थे, फौरन उठ जाना है क्लास से। क्यों? उस्ताद नहीं है वो। उम्र क्या है उसकी? उस्ताद की उम्र कम से कम पता है कितनी होनी चाहिए? 40 साल। फिर वो उस्ताद बनता है वो उस्ताद बनता है। वाह, ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है। ये खाली पैसों के लिए नहीं पढ़ाया जाता। पैसों वास्ते तो बंदे नच के भी पैसे कमा लेंगे ने। हाँ ठीक है, पैसे तो तू भी कमा लेता है। किधर गया? घूम गया। अतीक, आई लव यू यार, तू मेरा यार है। तू जब पाकिस्तान आना मुझे जरूर मिलना, जहां भी मैं हुआ तुझे मिलूंगा। सऊदीया तो तुझे मिलना ही मिलना है ना। अच्छा बेटा, आई लॉस्ट, सॉरी, द वर्ब एंड प्लेस। गो होम, लिव इन अ सिटी, वॉक टू वर्क। एक और बात, जब ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या होगा स्टूडेंट्स? सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं, इसी तरह सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट ना हो फिक्रे में, तो फिर क्या होगा? फिर एडवर्ब होगी। एडवर्ब और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड, ये बड़े काम की बात है। एक कहते हैं, अक्सर उस्ताद कहते हैं, अल्लाह इनको सलामत रखे, कहते हैं इस फिक्रे का पैसिव नहीं बनता। पूछो ना क्यों नहीं बनता, कहते हैं वैसे नहीं बनता। वो कैसे नहीं बनता मैं बताता हूँ। ही गोes टू स्कूल, मेरे पुत्र, ही गोes टू स्कूल। ओहो शिट, ठीक है। ही गोes टू स्कूल, इसमें ऑब्जेक्ट है? कोई नहीं है। क्यों? देखना जरा। ही गोes, कहते हो ही गोes, इसी तरह
कहाँ गोस? स्कूल। स्कूल को तो कुछ भी नहीं होता। स्कूल अपनी जगह पे खड़ा है। ठीक है। स्कूल इसमें अपनी जगह पे खड़ा है, स्कूल को कुछ नहीं हुआ। ही गोज टू स्कूल। गोज के बारे में, टू स्कूल जो है फर्दर नॉलेज है, इसे कहते हैं एडवर्ब है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है। ही गोज टू स्कूल। स्कूल क्या है? एक जगह का नाम है, उस जगह पे वो जाता है। तो इसको कौन सी कहेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जगह है ना, एडवर्ब है प्लेस। ही गोज एट 7 o'clock। अब एट 7 o'clock इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, क्या है? एडवर्ब है। कौन सी एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ टाइम है। अच्छा। ही गोज टू ग्राउंड। टू ग्राउंड। ग्राउंड क्या है? प्लेस है। एडवर्ब ऑफ प्लेस। मैं कहता हूं, आप देखना। मैं कहता हूं, ही प्लक्स द फ्लावर। ही प्लक्स द फ्लावर। अब तक किसको किया गया है? फूल को किया गया है। यानी ही का एक्शन फ्लावर को मुतासर करता है। ही गोज टू स्कूल। वो स्कूल जाता है। वो जाए ना जाए, स्कूल को कुछ भी नहीं होता। लेकिन ही प्लक्स द फ्लावर, वो फूल तोड़ता है। यानी जब किसी चीज के ऊपर कोई एक्शन असर डाले, उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो फ्लावर क्या है इसमें? इसमें फ्लावर है भाइयों, ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है। ही प्लक्स द फ्लावर। फ्लावर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ही गोज टू स्कूल। स्कूल क्या है? एडवर्ब है। ठीक है। अच्छा, या एडवर्ब आई है या ऑब्जेक्ट है। और देखे ना, फ्लावर इज प्लक्ड बाय हिम, उसका पैसिव भी बनता है। गोज टू स्कूल, स्कूल इज गॉन बाय हिम, तो नहीं होता ना। ठीक है। अच्छा, अब आप देखें बेटा, द वर्ब एंड प्लेस वेयर नॉर्मली गो टुगेदर। ही गोज होम। टू क्यों नहीं आया? ही गोज टू होम। ओए, जहां पे आप रेगुलर जाते हैं ना, जो आपकी अपनी जगह है, जिसमें आपका स्टेक है, वहां पे टू नहीं आता है। मैं कहता हूँ डॉक्टर गोस हॉस्पिटल। डॉक्टर गोस हॉस्पिटल क्योंकि वहां जॉब करता है। पेशेंट गोस टू हॉस्पिटल, इलाज के लिए जाता है, उसकी जगह नहीं है। नर्स गोस हॉस्पिटल। ठीक है, अस्पताल जाती है। आई गो टू हॉस्पिटल, मैं कोई काम से जाता हूँ। ठीक है। जब किसी काम से जाते, कोई मकसद के लिए, जहां पे आपका ओढ़ना बिछोड़ना, वहां टू नहीं आना। He goes home, live in a city. He lives in a city. कहां पे रहता है? इन अ सिटी, यानी कहा एडवर्ब ऑफ प्लेस, इन अ सिटी। ही वॉक्स टू वर्क। हाँ जी। ही वॉक्स, वो चल के जाता है, किस पर? टू वर्क, काम के ऊपर जाता है। काम को तो कुछ भी नहीं होता ना। वी टुक द चिल्ड्रन टू द जू। हम ले गए बच्चों को जू तक। वी टुक किसको? चिल्ड्रन टू द जू। क्या है? प्लेस। वो कहते हैं कि जब एक सेंटेंस में क्या क्या आ रहा हो, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और प्लेस, तो ये तरतीब होगी। यानी ये ना हो कि आप टू द जू कॉमा वी टुक द चिल्ड्रन, हम बच्चों को ले गए, तो फिर सेंटेंस के अंदर वो मीनिंग टूट जाएंगे। डिड यू लर्न इंग्लिश एट स्कूल? डोंट पुट एनीथिंग ऑन द टेबल। टेबल पे कुछ ना रखो। ऑन द टेबल एट स्कूल, टू द जू, प्लेस आ गई। Ben walks to work, walks to work every morning। और कहते हैं, हाँ तरतीब देखो बेटा, वर्ब, ऑब्जेक्ट, प्लेस। और अगर टाइम आ जाए तो फिर प्लेस पहले आएगा, टाइम एंड में आएगा। दोबारा से देखना जरा, समझने वाली बात है। ओए, शिट हो गया। ठीक है। अब देखना ना बच्चों,
मैंने क्या कहा ऊपर, मैंने नहीं, उसने क्या कहा ऊपर, वर्ब और ऑब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, पहला कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहला कॉम्बिनेशन उसने क्या बताया आपको, ये पहला कॉम्बिनेशन। ठीक है, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, क्या था, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और अगर कहते हैं साथ प्लेस आ जाए तो वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लेस। ठीक है, ओ शिट। अच्छा, और कहते हैं तीसरा ऑप्शन क्या है, पहला क्या जी, वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लेस। ये मुसीबत है बस सिर्फ। तीसरा ऑप्शन देखना, पहला क्या था, वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लेस, तीसरा क्या है, प्लेस और टाइम। वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस, आगे क्या है, टाइम बाद में आएगा। मसलन वी टुक द चिल्ड्रन टू द जू, प्लेस हुआ, बैन वॉक्स टू वर्क एवरी मॉर्निंग। कहते हैं अगर टाइम जिक्र हो तो फिर एंड में देना है। पहला क्या है, वर्ब और ऑब्जेक्ट, दूसरा वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लेस, तीसरा वर्ब प्लेस, सॉरी गलत हो गया, वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम, यूं कहे ना, उससे भी गलत हुआ है। वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम, ये क्लियर करना होगा, ये क्लियर नहीं है, मैं कर देता हूं। आप बच्चे हो आप, ये बंदा जो किताब वो कहता है सेल्फ डी, ये खुद पढ़े उसे समझ ही को नहीं आनी, मुझे अंदाजा हो गया। वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये भी गलत हो गया। एक तो यार हो की गेस, ये भी गलत हो गया। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगला कॉम्बिनेशन क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अगला है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लेस। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यानी एस वी ओ हम इसको कहते हैं। आगे एस वी ओ पी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लेस। लास्ट क्या होगा, ये बड़ा काम का है, वो है एस वी ओ पी टी, यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम। पहला क्या है, एस वी ओ, दूसरा क्या है, एस वी ओ पी, तीसरा क्या है, एस वी ओ पी टी। यानी आप जब सेंटेंस लिखें जिसमें, तो पहले क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, दूसरा क्या होगा, अगर साथ जगह भी दी गई हो, ठीक है, ही प्लेस क्रिकेट इन द पार्क, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस। तीसरा क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम, ही प्लेस क्रिकेट इन द पार्क एट 7 o'clock, यूं आएगा। यानी क्या, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम, यूं होगा। ये बड़े काम की बात है यार, कमाल का राइटर है यार। दोबारा से सुन लो, पहला क्या होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और साथ प्लेस दिए हो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और प्लेस। तीसरा ऑप्शन, टाइम दिया गया हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम। ये टालने वाली बात नहीं है, वो टालने वाली बात नहीं है, ये ना समझाया ना तो बड़ा नुकसान होता है। यही तो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन होता है, वो एक्सप्रेशन के सींग नहीं होते। Ben walks to work every morning. I'm going to Paris on Monday. They have lived in the same house for a long time. We need to be at the airport by 8 o'clock. Sarah gave me a gift, huh? Lift home.
आफ्टर द पार्टी, टाइम आफ्टर द पार्टी था। यू रियली शुडंट गो टू बेड, प्ले सो लेट, टाइम ऑन मंडे आई एम गोइंग टू पेरिस, यूं भी कह सकते हैं, यानी ऑन मंडे टाइम को पहले लगा दिया उसने। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, टू पेरिस, यूं भी हो सकता है आई एम गोइंग टू पेरिस ऑन मंडे। यानी क्या होगा, टाइम को शुरू में भी लगा सकते हैं, आफ्टर द पार्टी। सारा गेव मी अ लिफ्ट होम, सारा सब्जेक्ट, गेव मी, गेव वर्ब मी ऑब्जेक्ट, क्या दी, अ लिफ्ट होम, प्लेस की तरफ लिफ्ट दी। कितने, आफ्टर द पार्टी ये टाइम था। ऑलवेज, नेवर, यूजुअली। ठीक है। सलामत, तुझे इतना अच्छा राइटर होता है बंदा, कमाल राइटर है, अल्लाह इसको सलामत रखे। वैसे कि हमारी होगा। ठीक है। वर्ड ऑर्डर, एडवर्ब्स विद द वर्ब। आपने क्या पढ़ा पहले, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और साथ प्लेस भी दी गई हो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस, और साथ टाइम दिया गया हो तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम। टाइम को शुरू में भी लगा सकते हैं। सम एडवर्ब्स, फॉर एग्जांपल ऑलवेज, also, probably, go with the verb in the middle of a sentence. Emily always drives to work. Emily हमेशा ड्राइव करके काम पे जाती है, अपनी गाड़ी चला के जाती है ना। एमिली सब्जेक्ट, ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। कौन सा एडवर्ब है, हमेशा जाती है। कौन सा एडवर्ब है, हमेशा, कब, हमेशा। इनडेफिनेट एडवर्ब, डेफिनेटली तो नहीं पता कब जाती है। इनडेफिनेट एडवर्ब हमेशा वर्ब से पहले आता है। इनडेफिनेट एडवर्ब हैं कौन कौन से, ये मैंने बड़ी शानदार किताब से बात पढ़ी थी यार, किताबें ज्यादा पढ़ी हो तो बड़े काम आती हैं। इनडेफिनेट एडवर्ब असल में अब सीखने वाले काम रह गए ना, सब पास करने वाले, तो हमें सिखाने को जी नहीं चाहता। अब मैं आपको सिखा रहा हूं, लेकिन ना, तो तभी सीखने वाला कोई एक होगा। इनडेफिनेट एडवर्ब बिफोर वर्ब, वर्ब से पहले आती है। डेफिनेट एडवर्ब आफ्टर वर्ब। देखो, एडवर्ब, वो 7 बजे बोलता है, ही स्पीक्स, वो 7 बजे हॉकी खेलता है। ही ही प्लेस हॉकी, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कितना टाइम क्या है, इस ग्राउंड में हॉकी खेलता है। ही प्लेस हॉकी इन दिस ग्राउंड एट 7 o'clock, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम। ही प्लेस हॉकी, प्लेस क्या है, इन दिस ग्राउंड एट 7 o'clock। एट 7 o'clock तो डेफिनेट एडवर्ब है, पक्का पता है ना, ऑन संडे, वो भी पक्का पता है। जब पक्का पता हो तो वर्ब के बाद एडवर्ब आएगी, और कच्चा पक्का हो तो वर्ब से पहले। कच्चा पक्का इनडेफिनेट, डेफिनेट पक्का पक्का, वो अक्सर आता है, नहीं पता कब। ऑफन कम्स, हमेशा आता है। ऑलवेज कम्स, ही नेवर कम्स, कभी नहीं आता है। ही सेल्डम कम्स, कभी कभार आता है। सेल्डम, कभी कभार। नेवर, कभी नहीं। एवर, हमेशा आता है। ठीक है। अभी भी आता है, ही स्टिल कम्स, कब, अभी, स्टिल कम्स, कौन सा अभी, ये भी इनडेफिनेट है। ठीक, ठीक है ना। यानी आप किसी से कभी सवाल करना कि डेफिनेट और इनडेफिनेट, एज मास्टर एज बड़े प्रोफेसर फिर देने, पूछा करो ना कुछ सवाल, ताकि इनकी नानी जिंदा ही रहे, मरने नहीं देनी। अब मैं अब लिखने लगा हूं, इनडेफिनेट एडवर्ब्स हैं कौन सी, और हमेशा ये वर्ब से पहले आती हैं, वो कौन सी हैं। OFTEN, ऑफन। उम्मीद है उनको ये भी नहीं पता ऑफन है क्या। अब कह रहे हैं ऑफन क्या है, वो कहेंगे नाउन है, इंशाल्लाह ऐसे ही कहेंगे ऑफन। अब किसी ने पढ़ा है ऑफन क्या है, ऑफन का मतलब है अक्सर, तो ऑफन है क्या।
फिर उस्ताद बनते हैं, उस टीचिंग की तौहीन करते फिर। अब मैं जो है इनकी नानी इनको डेली हर लेक्चर में याद दिलवाऊंगा। ऑफन, ऑलवेज, नेवर, एवर, कभी कभार, सेल्डम, कहीं मैं छोड़ भी जाऊंगा, है नहीं कि मैं सारी याद होंगी मुझे, मैं अंग्रेज थोड़ा हूं। ऑफन, ऑलवेज, नेवर, एवर, सेल्डम, और बताओ, स्टिल, अभी भी आते हैं। ये ऑफन कम सी, ऑलवेज कम सी, नेवर कम सी, एवर कम्स, ये सेल्डम कम्स। ठीक है, ये स्टिल कम्स। बस, ये क्या है, ये हमेशा वर्ब से पहले आएंगे। करेक्शन में होगा ही कम्स ऑफन, ही ऑफन कम्स, ऑलवेज कम्स, एवर कम्स, नेवर कम्स, सेल्डम कम्स, स्टिल कम्स। हो सकता है कोई और भी हो, क्योंकि मेरे प्योरी जुबान नहीं है, मैं सारी चीजें याद करके बैठा हूं। अच्छा बच्चों, जुल्फ जाना के बल संवारिए साकी, जिंदगी की जुल्फों को आप क्या संवारोगे, अब के बार पूनम में जब तू आएगी मिलने। अच्छा बच्चों, वर्ड ऑर्डर, some adverb, for example, always, also, probably, also go with the verb in the middle of a sentence. Emily always drives to work. अब आपको तो पता है, we were feeling very tired and we were also hungry. हम भूखे भी थे। also कब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। The meeting will probably be cancelled. Hey, the meeting will be, हाँ देखो ना, probably गालबन, यानी पक्का पता नहीं इसका भी, probably be cancelled। probably, इसको ये probably ना पढ़ना, probably नहीं, probably, bubbly। ठीक है, if the verb is, sorry, if the verb is one word, did, sorry, drives the cooked, छोड़ो इसको। Emily always drives to work, Emily subject, always क्या है, adverb। ठीक है, बंद रखें अपना अपना अपने वो बंद रखें भाई, वीडियोस बंद रखें, वीडियोस। अब मेरी वीडियो भी आपने खराब करा दी है। हाँ, अब्दुल रहमान आप अपनी वीडियो बंद रखें। अब्दुल रहमान जो रिक्वेस्ट है, एक नहीं नहीं, अब्दुल रहमान नहीं है, शहरोज, आप अपनी वीडियो बंद रखें शहरोज। नहीं कर रहे। हाँ भाई, फिर मैंने रिमूव कर दिया उनको। जो वीडियो भाई ऑन नहीं कर सकते आप लोग, इसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, तो अच्छी बात नहीं है वीडियो फीड। अगर चाहो तो मैं भी वीडियो अपनी बंद कर देता हूँ। जो करेगा तंग उसको मैं इसी तरह उठा के बाहर फेंकूंगा। बिस्मिल्लाह, डोंट डिस्टर्ब मी, इफ यू डिस्टर्ब मी आई आल्सो डिस्टर्ब यू। ठीक है ना, ट्रम्प कहता है ना, इफ ट्रम्प इज डिस्टर्ब, Trump also disturbs. If Trump is not disturbed, Trump doesn't disturb.
ये अमेरिका की ना सत्यानाश ये भी करेगा। उधर जंग पूरी दुनिया में ही जंग लगा दी इसने। देखो बात है करने की, ये दुनिया चलती है कुछ कंस्ट्रक्टिव पॉलिसीज पे, हर जगह जंग नहीं कराई जाती। ठीक है ना, हर खुड में जो है ना तोते नहीं रहते। अब ये इंडिया के अपना ईरान के साथ जंग करा दी। क्या दुनिया में फसाद फैल गया है ना। नतीजा क्या होगा, मैं कोई सियासतदान या मजहबी एक्सट्रीमिस्ट नहीं हूं, लेकिन नतीजा कुछ ना कुछ तो होगा। कोई अपने मुल्क को ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। कंट्री तो कंट्री होता है, दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी चीज ही कंट्री है। कंट्री से बढ़ के क्या होता है। जिस तरह हमारे लिए पाकिस्तान है, अमेरिका के लिए अमेरिका है, ईरान के लिए ईरान है, इसराइल के लिए इसराइल होगा। ठीक है ना, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप किसी को छेड़ के सुकून की जिंदगी गुजारेंगे। एमिली ऑलवेज ड्राइव्स टू वर्क। एमिली सब्जेक्ट ऑलवेज क्या है, इंडेफिनेट एडवर्ब, ड्राइव्स क्या है, वर्ब। टू वर्क क्या है, प्लेस है। ठीक है, वर्क प्लेस है। एट 7 o'clock टाइम है। तो क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट प्लेस और टाइम। वी वर फीलिंग, वी सब्जेक्ट वर फीलिंग वेरी टायर्ड। टायर्ड क्या है, ये एडवर्ब है, क्योंकि वी फीलिंग, फीलिंग के बारे में मजीद इल्म है। टायर्ड, वी वर फीलिंग वेरी टायर्ड। एंड वी वर आल्सो हंग्री। हंग्री क्या है, एडजेक्टिव है। नहीं बल्कि सॉरी, वी वर फीलिंग वेरी टायर्ड। वेरी एडवर्ब है, टायर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव है। टायर्ड बंदा है ना, टायर्ड मैन। द मीटिंग विल प्रोबेबली बी कैंसल्ड। मीटिंग विल, मीटिंग क्या है, सब्जेक्ट है। विल हेल्पिंग वर्ब। और मीटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मीटिंग पर काम होगा, पैसिव है। विल हेल्पिंग वर्ब। प्रोबेबली बी, पर प्रोबेबली क्या है, इंडेफिनेट एडवर्ब। बी कैंसर, ये क्या है, वर्ब है। थर्ड फॉर्म क्यों भाई, क्योंकि पैसिव है। तो इसमें सब्जेक्ट कोई है, यानी कोई बंदा तो कैंसिल भी करेगा, वो सब्जेक्ट है। कैंसिल किसको करेगा, मीटिंग को। तो मीटिंग क्या है, ऑब्जेक्ट है। एमिली ऑलवेज ड्राइव्स टू वर्क। आई ऑलमोस्ट, ये भी एडवर्ब है। कौन सा, इंडेफिनेट, ये मैंने नहीं लिखा था। आई ऑलमोस्ट फेल एज आई वॉज गोइंग डाउन द स्टेयर्स, जब मैं स्टेयर्स से नीचे जा रहा था। I cleaned the house and also cooked the dinner. I subject, clean verb क्या, house object, and also cooked, cooking भी की। also कब आया, verb से पहले, the dinner। यानी cooked also नहीं आएगा, also cooked आएगा। लेकिन helping verb के बाद also आता है। He was also my friend. He also plucked the flower. Lara hardly ever watches, hardly बमुश्किल, एवर कभी देखता है टेलीविजन, एंड रेयरली रीड्स, शाज़ो नादर पढ़ता है अखबारात। ये रेयरली एडवर्ब है। हार्डली एवर वॉचेस क्या, ये भी एडवर्ब है। शैल आई गिव यू माई एड्रेस, नो आई ऑलरेडी हैव इट, मेरे पास पहले भी तुम्हारा एड्रेस है। नोट दैट दिस एडवर्ब ऑलवेज, यूजुअली, आल्सो गो बिफोर हैव टू। जो नेवर फोन्स मी, कभी मुझे फोन नहीं करता, आई ऑलवेज हैव टू फोन है, मुझे उसे फोन करना पड़ता है। आई ऑलवेज हैव टू फोन हिम। यू वर फीलिंग वेरी टायर्ड एंड वी वर आल्सो हंग्री। यू आर ऑलवेज लेट, यू आर नेवर ऑन टाइम। द ट्रैफिक इजंट यूजुअली एज बैड एज इट वॉज दिस मॉर्निंग। यूजुअली, आमतौर पर। आई कैन नेवर रिमेंबर हर नेम, मैं उसका नाम कभी याद नहीं रख सकता। कैन क्या है, वर्ब है। एडवर्ब नेवर, रिमेंबर वर्ब टू, हेल्पिंग वर्ब को भी वो वर्ब कहते हैं। यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड टू मी, तुम मेरे मेरे साथ हमेशा तुमने अच्छा सलूक किया। जैक कांट कुक, ही कैन इवन बॉयल, ही कांट इवन बॉयल एन एग। Do you still work in the same company? The house was only built a year ago and it's already falling down. I probably won't see you. गालबन मैं तुम्हें देखूंगा नहीं। I will probably not see you.
We all felt ill after the meal. My parents are both teachers. Sarah and Jane have both applied for the job. My friends are all going out tonight. ये आपको अब आता है, इसके समझाने की जरूरत ही कोई नहीं है ये, लेकिन बहुत अहम है, इसको सीखें और अगर एक्सरसाइज इसकी ऊपर से पीछे से नकल मारें और हल करें और फिर 10 दफा पढ़ें फिर अपनी तरफ से करें। ठीक है बेटा, स्टिल एनी मोर येट ऑलरेडी, ये कल पढ़ना पड़ेगा हमें, नहीं खत्म करते अभी, अब कल पढ़ेंगे, बस इतना काफी है, कल पढ़ेंगे बाकी। बाय। कोई फीडबैक मुझे दीजिएगा, कोई फरमाइश, कोई चीज समझ ना आती हो, कोई मसला मसाइल, तमाम चीजें हल होंगी। ये मत समझा करें ऑनलाइन से मुराद ये कि उस्ताद ने फीस लेके भाग गया उस्ताद, वो उस्ताद नहीं, दोस्त ही होता है जो भाग जाते हैं। ठीक है। हाँ एहसन। ठीक है ठीक है। तो जी जी जी, जी जी गुलफाम, जी बिल्कुल ठीक है। ये बिल्कुल ठीक, गुलफाम बहुत अच्छा। ये फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल ठीक है आपने। इसे कहते हैं इनडेफिनेट एडवर्ब्स, फ्रीक्वेंसी वाले। हाँ, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, यूजुअली, जनरली, ऑफन, प्रोबेबली, सेल्डम, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बस। हाँ, कोई भी एंड, बहुत अच्छा बारह गुलफाम, थैंक यू, आपने बहुत अच्छी चीज बताई है मुझे, बहुत अच्छा। हाँ, ये माशाल्लाह अच्छा लगे मुझे। अच्छा बच्चों, कोई भी फरमाइश हो बताए, बता दिया करें, देखो अच्छा लगता है। इसी तरह गुलफाम ने अच्छी शेयरिंग की है। तो हम, देखा जाए तो एक टीम होते हैं ना हम। उस्ताद कहते हैं, उस्ताद की इज्जत यही होती है कि वो बोले तो उसकी सुन लो। उस्ताद की इज्जत ये नहीं होती कि आपके पास एक अच्छी तजवीज और वो इसलिए ना पेश करो कि उस्ताद के सामने बदतमीजी हो रही, नहीं। मैं वो उस्ताद नहीं हूँ। ऑनलाइन टीचिंग सबसे ज्यादा हसास टीचिंग है। मैं कहता हूँ क्यामत वाले दिन सबसे ज्यादा जो है ना सवाल हमसे होने चाहिए। क्यों? ऑनलाइन आपने ट्रस्ट किया है। मैंने ऑनलाइन एक बंदे को 70,000 रुपए का काम दिया, उसने ना मुझे एंड में जब मैं उसको थोड़ा सा तप्पा तो उसने कहा मैं काफी अरसा हो गया जेल नहीं गया, तो मेरा जी चाहता है जेल जाऊं। अब मैंने काफी अरसा मैं चुप रहा, इंटरनेशनल नंबर से उसको ना मैंने कंट्रोल में रखा हुआ है। अब नाम बदल के, अब मेरे जी चाह रहा है कि उसको मैं फंसाऊंगा किसी चक्कर में, तो इंशाल्लाह फंस जाएगा अनकरीब, फिर बताऊंगा क्या बना। ठीक है। उसको मैंने फंसा देना है, वही वाला काम कुछ मैंने नकल नंबर चेंज करके मैं करा रहा हूँ जो उससे मैंने पहले कराया था, क्योंकि फ्रीलांसिंग का एक वर्क था, तो मेरे पैसे खा गया वो। तो ये टीचर भी पैसे खा जाते हैं। और मैंने 6-7 दफा ना ये डिजाइनिंग के लिए पैसे दिए, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो मेरे पैसे खा गए हैं बंदे, एक लड़की खा गई। तो मैंने उसे पूछा कि क्या मतलब, क्या दिन, क्या जवाब, कहती है सो व्हाट। मैं तो फिर चुप हो गया, इसे खुदा का खौफ नहीं, मेरा क्या खौफ होना। थैंक यू नोमान, अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपकी इज्जत में इजाफा करे। आपकी वजह से मेरी इज्जत है। जिस दिन आप मेरे से नाराज हो गए मेरी इज्जत खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं आपको नाराज नहीं होने दूंगा। अस्सलाम वालेकुम।